नमस्कार। शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये सॉल्व करते हैं। कहते हैं कि एलिमेंट है Y जिसमें 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन है। अब ये कहते हैं कि ये बता दीजिए कि कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे उस आयन में जो Y बनाएगा। सीधे सीधे नहीं पूछ रहे हैं, बहुत घुमा के पूछ रहे हैं, लेकिन आप स्मार्ट है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत इजीली, बहुत स्मार्टली इस सवाल का जवाब एक लाइन में दे सकते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर्म में बताती हूँ। हमेशा याद रखिए कि जितने प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम इसका कई बार जिक्र कर चुके हैं। हमने आपको ये भी बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, लेकिन जो अलग अलग शेल्स होते हैं उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ के ही शेल्स क्यों बनाए हैं, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 11। 11 को जब आप शेल्स में डिवाइड करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8 और 1। यानी इसका जो बाहर वाला शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं कि इस शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे और ये संभव नहीं है कि कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ऐसी स्थिति में ये Y जो है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। Y एलिमेंट का ये जो एटम है ये अपने बाहर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। और आप जानते हैं कि देने वाला हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। यानी Y ने जब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, किसको दिया ये मैटर नहीं करता, तो वो बन जाएगा Y पॉजिटिव। अब आप देखिए, इसका जो पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, वहीं के वहीं है। इसका जो ये है शेल्स KLM, जो L शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे। 8 के 8 इलेक्ट्रॉन एज इट इज है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गया या दिया गया वो तो आउटर मोस्ट शेल से ही दिया गया ना। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे दिया जाएगा यानी ये इलेक्ट्रॉन तो खत्म, अब तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब आपके पास तो इलेक्ट्रॉन्स अगर आप टोटल फाइंड आउट करेंगे तो K और L शेल के करेंगे। यानी K शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे और जो L शेल है उसमें हमारे पास रह गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो आयन बनने के बाद, जब ये एक एटम न्यूट्रल एटम था तब नहीं, आयन बनने के बाद जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये आयन बन गया। ये एटम, जब एटम अपने पूर्ण फॉर्म में था तब इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन थे। इस एटम ने जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये एक आयन बन गया, पर्टिकुलरली कैटायन बन गया। अब इसके पास सिर्फ 2 ही शेल्स हैं और 2 शेल्स में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी कुल मिला के अब आयन बनने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। सिंपल। अब पूछते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एटम के अंदर प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। यानी ये जो प्रोटॉन थे ये 11 थे और न्यूट्रॉन कितने थे, 12। और इनकी सेहत पे रत्ती भर असर नहीं पड़ा। बाहर कितना भी हलचल हो गया हो, भले ही शेल को अपना 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ गया, लेकिन इस न्यूक्लियस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। यानी प्रोटॉन अभी भी 11 ही है, न्यूट्रॉन अभी भी 12 ही है। ठीक है, अब आप समझ गए। तो कभी भी कोई भी एटम, भले ही वो कैटायन बनाए या एनायन बनाए, उसमें जितने प्रोटॉन थे पहले उतने ही रहेंगे, जितने न्यूट्रॉन थे पहले उतने ही रहेंगे। फर्क सिर्फ किस में आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आएगा। अगर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो जाएगी और देने वाला हमेशा कैटायन होता है। पर अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसलिए उसको आप, उस आयन को आप एनायन भी कहते हैं, क्योंकि वो ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो मैंने आपको बेस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए पूरा का पूरा लिखा था। अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए, केवल आपके पास ये एक सवाल है और आपके पास महज कुछ सेकेंड्स हैं इस सवाल का जवाब लिखने के लिए, कितना ईजी है ना। तो आप ये देखिए कि प्रोटॉन कहाँ, न्यूट्रॉन कहाँ, ये तो आपको क्लियर ही होगा। आप बस ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन का मतलब है आप सीधे कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। कॉन्फ़िगरेशन लिखकर आपको फौरन पता चल जाएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन गायब हुआ है। जैसे ही आप समझ जाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया, आप समझ जाएंगे कि इसने Y पॉजिटिव बना लिया, और आप ये भी समझ जाएंगे कि ये 1 इलेक्ट्रॉन जब खत्म ही हो गया यहाँ से, तो अब आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बने हैं, 2 + 8 यानी कि 10। तो आप सीधे लिख सकते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन। ये बेस कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है ना, तो महज कुछ सेकंड्स में आप इस सवाल का जवाब लिख देंगे
किसी भी स्थिति में आपको ये एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती है। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 1 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। इंटेलेक्ट आपका चेक करने के लिए, आपका बेस कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, इसलिए तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए हम खासतौर से ये बार बार बताते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये कोई बहुत ही खराब बात नहीं है, या आप हीन भावना में कभी भी ना आ जाएं। बच्चे अक्सर हीन भावना में आ जाते हैं कि अरे हमें तो ये नहीं पता। बच्चों, सबकी स्थिति है, ज्यादातर बच्चों की स्थिति यही है कि वो भले ही कोई भी कक्षा में है, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होते हैं, इसलिए आपको बार बार हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताते हैं, ठीक है। इसलिए केमिस्ट्री से डरना नहीं है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जय हो, ऐसा काम जरूर कीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।